चलिए फिर बच्चों, तो आज मैं आपको फिर से केसीसी ना 10th क्लास की मैथ बुक में लेके आए और आज भी एक्सरसाइज 8.3 का ही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 7 नंबर है। रिक्त स्थानों को भरे। टोटल 4 क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है ना। और चारों क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे, समझाएंगे कि आंसर एक्चुअली में ये क्यों होगा। देखो 7 नंबर का पहला जो क्वेश्चन है वो है, यदि साइन 50 डिग्री इक्वल टू 0.7660 तो कॉस 40 डिग्री इक्वल टू डैश डैश डैश। देखो जो साइन 50 डिग्री का वैल्यू है वही कॉस 40 डिग्री का भी वैल्यू होगा। अजय ये रिक्त स्थान देख रहे हो, यहाँ पर यही वैल्यू को डालना है, लेकिन आप मानने के लिए तैयार नहीं न हो कि क्यों हम धर ले। तो चलो हम बताते हैं कि क्यों धरेंगे। गिवन में अपने पास कुछ दिया है, वह साइन 50 डिग्री इक्वल टू 0.7660 और आपको भैया निकालना है कॉस 40 डिग्री। एकदम आसान है। देखो एक बात बताओ, कॉस 40 डिग्री है ना, तो कॉस को मुझे साइन में बदलना है क्योंकि साइन 50 डिग्री का वैल्यू है। और कॉस को साइन में बदलने के लिए एक फॉर्मूला आपको मालूम होगा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। याद है? तो भैया हम 90 माइनस, तो ये 90 में कितना रुपए खाएंगे? 50 रुपये खाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 40। तो आराम से हम कॉस 40 डिग्री के पास लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री। अब देखो ये इसके तर्ज पर आ गया है, गौर से आके देखो। कॉस ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो भैया थीटा का काम कौन कर रहा है? ये तो क्या लिखेंगे? साइन थीटा। थीटा एज ए क्या? 50 डिग्री। और साइन 50 डिग्री का वैल्यू ऑलवेज आपके पास है 0.7660। तो ये किसका हो गया? कॉस 40 का भी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ जो रिक्त स्थान देख रहे हैं यही वैल्यू उठा के रख दो, पक्का। आप समझ गए ना 7 का 1। तो अब हम बात करेंगे 7 के 2 नंबर पे। इसको मिटा दें, आप लोग लिख लिए ना इसको? चलो थैंक यू लिखने के लिए। अब हम यहाँ पे चेंज करते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन कर देते हैं। इसको 2 लिख दो भैया। और यहाँ पर क्या है? यदि कॉस 44 डिग्री इक्वल टू 0.7193 तो साइन 46 डिग्री इक्वल टू डैश 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 डैश। आसान है। हम अभी फिर कहे कि यही वैल्यू जो है ना यहाँ लिखा आएगा, तो आप फिर कहोगे मजाक क्यों करते? आप करके तो दिखाइए। तो और भैया मजाक नहीं कर रहे भैया, हम करके दिखाते हैं, ठीक है ना भैया? आ जाओ, जो गिवन में है ना भैया उसको लिख लो। तो कॉस 44 डिग्री इक्वल टू 0.7193 निकालनी क्या भैया? साइन 46 डिग्री। देख भाई, साइन को कॉस में बदलने के लिए ये फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो साइन को कॉस में ले जाने के लिए ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। भैया यहाँ 46 है, तो 90 डिग्री में अगर हम 44 डिग्री को खा जाते हैं तो मुझे रिजल्ट मिलता है 46 डिग्री। तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 44 डिग्री? अब इसकी प्रकाश इस फॉर्मूला पे आ जाती है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो थीटा काम ये कर रहा है, तो क्या लिखेंगे? कॉस 44 डिग्री। और कॉस 44 डिग्री का वैल्यू क्या है? वैल्यू है 0.7193। तो भैया ये क्या निकला? ये निकला
साइन 46 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, तो समझे कि नहीं समझे? देखो नहीं समझे तो मुझे कमेंट करो, बोले ना कि मैथ की तरीकाएं ढेर सारी हैं और मैं आपको हर वो तरीका से समझाऊंगा जिससे आप सही समझ जाओगे। 2 नंबर भी लिख लिए, चलो थैंक यू। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि साथ में टोटल 4 गो क्वेश्चन है, जिसमें चौथा क्वेश्चन तो सेम है छठा की तरह ही, लेकिन ये देख लेते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है साइन 50 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री इक्वल टू 2 साइन ब्रैकेट डैश डैश डैश। ठीक है, डैश डैश डैश। अब क्या करना है भैया कि यहाँ देख रहे हो साइन ही लिखा है, सिर्फ साइन दिख रहा है, लेकिन भाई यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पे तो अलग अलग चीज़ें हैं। तो जो अलग अलग चीज़ें दिख रहे हैं वो जैसे क्या है, साइन 50 डिग्री है और प्लस कॉस 40 डिग्री है। दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, दोनों में से किसी एक को, लेकिन दोनों में से किसी एक को यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ लाना क्या है ये भी तो देखना पड़ेगा। यहाँ लाना है साइन, लेकिन यहाँ साइन कॉस दोनों, इसलिए सिर्फ इसको बदलेंगे, कॉस को बदल के साइन में ले चलेंगे। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं साइन 50 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री। 90 रुपये में 50 रुपये खाएंगे तो बात वही हो जाएगा ना 40, और इसका शकल देखो इसके जैसा मिल रहा है, तो आराम से लिख सकते हैं साइन 50 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री। तो देखो 2 गए ना, जैसे कि x प्लस एक्स क्या हो जाता है 2x, तो उसी तरह से क्या लिखेंगे, तो उसी यहाँ 2 साइन 50 डिग्री, तो खाली जगह पर क्या लिखा आएगा 50 डिग्री। देखो प्यारे बच्चों, इस टाइप के हम हज़ारों क्वेश्चन डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन आपके बुक में अभी यही है, तो इसलिए इसी को समझो। ठीक है ना, समझ गए हो? नहीं समझो तो मुझे कमेंट जरूर करना। अब हम आते हैं चौथा क्वेश्चन पे। देखो चौथा क्वेश्चन तो ऑलरेडी आप अभी छठा में बनाए होंगे पीछे वाले वीडियो में, साइन 70 डिग्री बाय कॉस 20 डिग्री। ठीक है ना, इसमें पूछा जा रहा है कि का मान डैश 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 है। देखो एग्जैक्टली आप देख रहे हैं ना, नहीं देख रहे हैं, साइन 70 बाय कॉस 20 है भैया, एक आंसर होगा। कहोगे कैसे? साइन 70 बाई कॉस 20, दोनों को प्लस करो तो 70 प्लस 20 इक्वल टू क्या हो जाता है 90। होता कि नहीं होता? इसको हम 2 पार्ट में लिख सकते हैं। 70 डिग्री बराबर लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। आना ही इच्छा है तो एक कंडीशन और लिख सकते हैं, 20 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो, जैसे कि ऊपर में चेंज करना होगा। 70 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री बाई कॉस 20 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये एक फार्मूला पा रहा है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। समझ रहे हो भाया? नहीं समझ रहे हो तो मुझे बताओ। तो कॉस 20 डिग्री बाई कॉस 20 डिग्री, ये कैंसिल तो क्या रिजल्ट आए 1। तो फाइनली यहाँ जो भरे हैं 1 सही है ना। देखो प्यारे बच्चों, हमें कैसे पता चलेगा कि आप समझे या नहीं समझे? हमें तब ये पता चलेगा जब आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है ना, अगर नहीं समझे तो हम आपको बहुत ही आसान तरीक़ा से समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन कहोगे तब तो। चलो प्यारे बच्चों, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप सभी से। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।